हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट एकेडमी सोनभद्र में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस देखेंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं डेरिवेशंस के लिए और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। कई जितने भी पिछले साल के सीबीएसई बोर्ड के पेपर होते आए हैं तो इन टॉपिक्स को डेरिवेशंस जरूर पूछे गए हैं और जो मैंने न्यूमेरिकल के लिए सेलेक्ट किए उनसे न्यूमेरिकल्स जरूर आए हैं। तो हम लोग एक एक करके जो यहाँ डेरिवेशंस के टॉपिक, जैसे फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड फोर्थ टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटर। जनरली मैं इस फोर टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सारे टॉपिक्स में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5 नंबर्स का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक फ्लिप, ये दो टॉपिक बच्चों सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इनको हम थोड़े ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो हमारा 6 टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इस टॉपिक्स को अगर मैं देखूं तो इसमें 40% मान सकता हूं मैं डेरिवेशंस में आते हैं, पर 60% चांसेस होते हैं इस टॉपिक से कि इसका न्यूमेरिकल्स था एग्जाम में। तो मैं न्यूमेरिकल्स के भी टॉपिक सेलेक्ट किए, जैसे सीरीज एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, डेरिवेशंस नहीं आते इसके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज, इसके भी न्यूमेरिकल्स ज्यादा बोर्ड में पूछे गए हैं, इससे डेरिवेशंस इसका नहीं दिया गया। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में पहले ही बता चुका हूं, सबसे ज्यादा बोर्ड में अगर चांसेस होते हैं इसके तो न्यूमेरिकल्स ही आने चांस होते हैं। फिर भी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, बाई चांस अगर 40% में भी हम डेरिवेशंस में मानते हैं कि आ सकता है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इसको डेरिवेशंस भी हम लोग क्या करेंगे, इसका कर लेंगे। तो एक एक टॉपिक करके बच्चों अब मैं कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। कि बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो बच्चों, यहाँ पे आज हम लोग अपना फर्स्ट डेरिवेशन सीखेंगे चैप्टर 2 का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मान लिया मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस क्यू, इससे किसी आर डिस्टेंस पर मुझे पी पॉइंट पर बताना है कि पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल कितना है तो जनरली पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट आ गया। क्यू नॉट क्या है? कोई एक चार्ज है जिसे हम मान रहे हैं कि हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, उसी को मैं क्या कह रहा हूं, पोटेंशियल कह रहा हूं। और जनरली क्यू नॉट का डिवाइड किया इसलिए क्या हो गया, यूनिट चार्ज हो गया। ठीक है, एक बार मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, किसी पॉइंट पर इसी लाइन में मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं, एक ए है एक बी। इस पॉइंट बी पे क्या रखा, क्यू नॉट है। क्यू नॉट क्या होता है बच्चा, टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। टेस्ट चार्ज का हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है बच्चों वो। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है तो प्लस क्यू और टेस्ट चार्ज उससे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो अगर मैं यहां पर दोबारा इस चीज को लेके आऊंगा, फोर्स को निकालूं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैंने देखा था पोटेंशियल के फॉर्मूले में वर्क था। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक बहुत स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, जनरली हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्मॉल है इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, dx। बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट b से a तक लेके आऊं, मैं अपना फोर्स लगा के b से a तक, और बाय डिफॉल्ट क्यू नॉट पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, क्यू एफ लगा, वो भी किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल करेगा वो उसे। तो यहां पे क्यू नॉट जो प्लस क्यू है वो क्यू नॉट को इस साइड में, अपोजिट साइड में फोर्स लगा के रिपल करने की कोशिश करा। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यू नॉट को अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर लेके आए। तो जो हमने थोड़ा सा वर्क किया कि थोड़ी सी डिस्टेंस स्कैनर में थोड़ा सा वर्क, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डॉट डी एक्स।
अगर बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो ए डॉट बी होता क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ डी एक्स कॉस लिख सकते हैं। अब इनके बीच में एंगल कितना बच्चों, एफ और डी एक्स के बीच में 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कोई बच्चों कंफ्यूजन हो तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। cos 180 की वैल्यू जो होती है बच्चों -1 होती है। cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो माइनस एफ डी एक्स। तो थोड़ा सा वर्क करने में हमें ये फॉर्मूला हमारा है। अगर हम किसी क्यू नॉट चार्ज को, इसी क्यू नॉट चार्ज को अगर ये इनफाइनाइट पे रखा हो, अगर यही क्यू नॉट चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हो और इससे हम उठाकर अगर पी पॉइंट पे लाएं इनफाइनाइट से, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये वर्क निकालना है तो बच्चों मैं साइड निकालता हूं। अगर मुझे वर्क निकालना तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे से वर्क को, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक। और किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें चेंज हो रही बच्चों, डिस्टेंस चेंज हो रही है और यहां पे डिस्टेंस का काम क्या कर रहा है, डीएक्स। डीएक्स सॉरी, ये ओनली पहले से डीएक्स यहां लगा है। तो मैं फॉर्मूला रखता हूं, माइनस एफ डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जल्दी बच्चों, इंटीग्रेशन होना किसका है, एक्स का, तो खाली वही टर्म अंदर रहेगा जिसका इंटीग्रेशन होना है, बाकी सारे टर्म क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। अब मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूं, अगर किसी भी टर्म का मैं टी पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो बच्चों क्या होता है उसका, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अगर मैं 1/x² को लिखना चाहूं तो बच्चों में क्या लिख सकता हूं, x पावर -2 लिख सकता हूं। तो यहां पे आएगा क्या, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, मैं लिमिट भी साथ साथ लिखता चलता हूं इनकी। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, जैसे आप देखें यहाँ पे n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, और इसकी लिमिट क्या बच्चों, इनफाइनाइट टू r। अब मैं लिमिट को पुट करूंगा, मैं ये -1 बाहर ले सकता हूं बिना लिमिट पुट किए। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब आप x पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। अब आप इसमें आसानी से लिमिट अपनी पुट कर सकते हैं। अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि पहले मैं x की जगह r पुट करूंगा, उसके बाद इनफाइनाइट पुट करूंगा। 1/इनफाइनाइट की बच्चों वैल्यू क्या होती है, 0। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r इंटू 1/r। ये आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क। पर जनरली पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल कहता है किसी यूनिट चार्ज को, मतलब बहुत सारे चार्ज की नहीं बात कर रहा है। जैसे अगर आप दुकान से अगर सेब खरीदते हैं तो आपने 20 सेब खरीदे 100 रुपीज के, तो आपसे ये पूछा जाए कि 1 एप्पल का दाम कितना है, तो 1 एप्पल दाम कितना होगा, 100/20 कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं। हाँ बच्चों, यहाँ बोर्ड पे भी देख के हम लोग समझ सकते हैं। अगर 20 एप्पल्स हैं तो उनका रेट 100 रुपीज है। अगर मैं 1 एप्पल की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ एप्पल्स, तो ये कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। 5 रुपीज। तो इसी तरह आपने 1 एप्पल का दाम निकालना, तो ये क्या है, जो 20 एप्पल है ये क्या है, वर्क है। यही क्या है, टोटल वर्क जो आपने किया वो 20 एप्पल का प्राइस है जो मैंने यहां पर निकाला है।
और जो वन एप्पल है, वन एप्पल क्या है, पोटेंशियल है, जो एक एप्पल का वेट है, जो कहां से आया है, जब टोटल एप्पल्स को, टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल को मैंने डिवाइड कर दिया। तो वी की डिफिनीशन ही होती है कि यूनिक चार्ज। तो यूनिक चार्ज कैसे आएगा, जब मैं टोटल चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, यूनिक चार्ज। v इक्वल टू, डिवाइड करने का बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू नॉट बाई आर क्यू नॉट। तो मैं v का फॉर्मूला देख सकता हूं, मतलब कि एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया है वही क्या है, पोटेंशियल है, या वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर है। तो इसीलिए मैंने यहां पे बात की कि वन, तो किसी भी चीज का अगर मुझे वन चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होता है, प्राइस या यूनिट चार्ज चाहिए होता है, तो मैं टोटल को क्या कर देता हूं, डिवाइड कर। और यही क्या है, पोटेंशियल की डिफिनीशन भी है कि किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया एक्सटर्नल वर्क की क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाय बच्चों। हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 का सेकेंड डेरिवेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। सबसे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पर देखते हैं कि किसी डायपोल के कारण, डायपोल माने क्या बच्चों, जहां पे माइनस क्यू और प्लस क्यू एक साथ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। और डायपोल का मिड पॉइंट मैंने ये ओ मान लिया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ए। और मैंने मान लिया कि इस डायपोल से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। जल्दी, डायपोल से अगर हम डिस्टेंस कहते हैं तो उसके सेंटर से ही डिस्टेंस ली जाती है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। तो अब हमें बताना है कि क्या कहते हैं, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं तो एक पोटेंशियल तो माइनस क्यू के कारण होगा और एक पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण। अगर मैं वी नेट की बात करूं तो माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल उस पर आता है और जो प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल आता है, दोनों को मुझे लिखना होगा। तो माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू से इस पॉइंट पी की अगर मैं डिस्टेंस लूं तो बच्चों कितनी होगी, आर प्लस एफ। और इससे पहले मैंने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है कि v का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। v एक स्केलर क्वांटिटी, तो हमें इसका साइन भी रखना पड़ेगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r प्लस एफ, प्लस और प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी बच्चों, अगर मैं इसकी लू r माइनस एफ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एफ। अब मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मैंने कॉमन ले लिया तो बचे क्या बच्चों, -1 r प्लस ए प्लस 1/r माइनस ए। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो यहाँ पे बच्चों एलसीएम जो आएगा r प्लस ए, r माइनस ए, एंड ऊपर में बच्चों एलसीएम ये आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई अदर फ्रैक्शंस में हो जाएगा, प्लस r प्लस ए। तो यहाँ पे जैसे ही बच्चों हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, r कट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा, इसे मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो डायपोल मोमेंटम इक्वल टू होता है बच्चों q इंटू टू ए। q इंटू टू ए किसको कहते हैं, डायपोल मोमेंटम को कहते हैं। इसीलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं v नेट इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लेता हूं बच्चों में, और यहां पर पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बच्चों यहां पर अगर मैं ये चीज मानूं कि जो ए है वो बहुत ही स्मॉलर देन है किससे, आर से, तब क्या होगा, के पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। यही होगी बच्चों वी नेट की वैल्यू, वी नेट की वैल्यू होगी। अब यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट को भी देख लेते हैं साथ में। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट माने क्या होता है बच्चों, कि कॉम्बिनेशन यही होता है सेंटर ओ। इक्वेटोरियल माने होता है जो परपेंडिकुलर, मैं इस डाइपोल के सेंटर के अगर कोई परपेंडिकुलर पॉइंट है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा। मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, मुझे वी नेट निकालना है। तो अगर मैं वी नेट लिखूं तो बच्चों इसके लिए भी वही होगा, वी माइनस क्यू वी प्लस क्यू। तो मुझे लिखने के लिए मेन चीज चाहिए क्या, जनरली मुझे यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो माइनस क्यू और पी की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं ये डिस्टेंस मान लूं तो बच्चा पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये भी सेम डिस्टेंस आएगी, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस पुट कर दूंगा। और प्लस के लिए फॉर्मूला क्या बने बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, सेम होंगी, दोनों डिस्टेंस सेम होंगी। तो बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, कट हो जाएंगे। वहां पे वी नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर मैंने एक्सियल के लिए और इक्विटोरियल के लिए दोनों के लिए सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्ड डेरिवेशन लेके चलते हैं चैप्टर 2 का फिजिक्स में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस डेरिवेशन में क्या बच्चों, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, अगर प्लस क्यू चार्ज से किसी पॉइंट पर यदि कोई पोटेंशियल है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा पॉइंट पर। मान लो ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगा। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, अगर मैं रिलेशन निकालने के लिए यहां पे चार्ज है क्यू नॉट रख दो। क्यू नॉट क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज है, क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज को आपको पता है कि टेस्ट चार्ज बच्चों, टेस्ट चार्ज पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, पर इस पे साइन पॉजिटिव होता है, जिस कारण ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसे रिपल करेगा। पर मैं क्या करूंगा, जोर जबरदस्ती से इसे उठाकर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मैं इसे पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लेके आऊंगा। और मैंने मान लिया कि पी पॉइंट का ये डिस्टेंस मैंने मान ली डी आर, जितनी डिस्टेंस में इसे लेके आया मैंने मान ली डी आर, और मैंने एक फोर्स लगाया, मैंने मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल था वी, और इस पॉइंट का थोड़ा सा पोटेंशियल जाता था वी बी प्लस डी वी। ये मैंने दोनों पॉइंट के पोटेंशियल लिख दिए बच्चों, पी पॉइंट का पोटेंशियल और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल। तो मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लाके इसे पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लाया, तो कुछ वर्क होगा। तो वर्क इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि यहां वर्क के में दो फॉर्मूले, एक वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे वर्क में क्या लिखूंगा, क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस।
जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वर्क को हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं, जो यहां पे वर्क हमने किया। अब मैं एफ का फॉर्मूला लिखूं तो बच्चों एफ इक्वल टू होता क्या है, क्यू ई, पर मैं यहां माइनस लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊंगा बच्चों, माइनस इस वजह से लगाऊंगा क्योंकि यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, और मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लगा रहा हूं। मैं इसलिए क्या लिखूंगा, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। और यहां पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो पी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, क्यू पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस पी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा क्यू पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी प्लस डी, कि थोड़ा सा पोटेंशियल यहां ज्यादा है, क्योंकि जितना नजदीक आप आते चले जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा हर पॉइंट का। इसीलिए मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस को थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा दिया बस क्यू पॉइंट पर, माइनस वी और माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। तो क्यू नॉट और क्यू नॉट बच्चों कट हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा क्या, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी। तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या है, इक्वल है। निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों इक्वल होगा। यही रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा हमें ये पता करना है। माइनस क्यू, और बच्चों ये हो गया प्लस क्यू, ये उनका सेंटर हो गया बच्चों। इनकी डिस्टेंस ए हो जाएगी किसी भी डायपोल की, और डायपोल मोमेंट हमेशा कितना होता है बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू इंटू टू एक्स। ठीक, अगर मैं देखूं अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका डायरेक्शन जो प्लस क्यू पे फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी साइड ही होगा। और एफ की वैल्यू कितना होती है बच्चों, क्यू इन। अगर मैं यहां पर देखूं माइनस क्यू पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कितना होगा, माइनस क्यू। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायपोल को अपने डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करवा रहा है। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ। तो डेरिवेशन के लिए जल्दी मुझे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस 2a है AC की। तो अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला कहूं तो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो BC इक्वल टू आ सकता है 2a साइन थीटा। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि ये किसी एंगल थीटा पे है और मैं इसे हल्का सा रोटेट कर रहा हूं। मान लिया हल्का सा रोटेट कर रहा हूं किसी एंगल डी थीटा पर, हल्का सा रोटेट कर रहा हूं इस डायपोल को। तब क्या होगा, और जल्दी में अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और वर्क इसको रोटेट करने में करना है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। और जल्दी टाउ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैंने वहां पे लिखा है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है 2a साइन थीटा। यहां पर देखिए बच्चों मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली है 2a साइन थीटा डी थीटा। अगर मैं कहूं तो P इक्वल टू क्या है बच्चों, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a
यही है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पीई, क्यू और 2a को लेकर मैंने पी लिख दिया, पीई साइन थीटा डी थीटा। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, मान लिया कि मैं किसी एंगल थीटा 1 से किसी एंगल थीटा 2 तक इसको रोटेट करता हूं, किसी एंगल थीटा 2 तक इसे मैं रोटेट कर रहा हूं, तब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इस स्मॉल जो वर्क है इसका मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। जल्दी यहाँ पे पी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कॉस थीटा, थीटा 2 बाय थीटा 1। तो मैं पुट कर दूंगा लिमिट इसमें, तो आ जाएगी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1। तो P इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही आ गई, यही है टोटल वर्क बच्चों। और यही टोटल वर्क जो है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यही टोटल वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे मैं यहां पर समझाऊं, इस मार्कर को यदि मैं यहां इस हाइट से उठाकर इस हाइट तक ले जाऊं, तो ये जो वर्क किया मैंने ये इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, फॉर्म में। और अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो इससे साउंड जनरेट होगा, वही पोटेंशियल में साउंड और हीट में चेंज होगी। अगर आप थोड़ी सी हाइट से कोई पत्थर गिरते हैं तो उसको कम हाइट पे है तो कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो उससे किसी पर्सन को चोट कम लग सकती है। पर उसी पत्थर को आप अगर 12 मंजिले या 16 मंजिले की हाइट पर ले जाकर अगर आप छोड़ते तो उसी पत्थर से चोट क्या होगी? ज्यादा लग जाएगी। क्यों? पत्थर तो सेम था, तो किसी से उससे कभी चोट कम लगी ज्यादा लगी किससे डिपेंड कर रहा है? उसको उस हाइट पर ले जाने में किए गया वर्क जो था वो उसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वही पोटेंशियल एनर्जी जो है हीट और साउंड में चेंज होती है। तो ये मैं उसी पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहा हूं, जो मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं वो किसमें स्टोर हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई है। अब मैं यहां लेट कर लेता हूं, लेट थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि जो डाइपोल है वो हमेशा ऐसे रखा हुआ है, जो डाइपोल है वो हमेशा ऐसे रखा हुआ है इसे 90 डिग्री पर, और मैं इसे अब किसी एंगल पे रोटेट करवा रहा हूं। तो बच्चों अब क्या फॉर्मूला बनेगा? पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 2। तो 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है cos 90 की, तो u इक्वल टू हो जाएगा पीई cos थीटा 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का। आप इसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक लगा हो तब उसका कैपेसिटेंस क्या आता है, और डाइलेक्ट्रिक ना लगा हो तब उसका कैपेसिटेंस कितना आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेता हूं। मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेता हूं बच्चों। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे बच्चों इस प्लेट पे प्लस चार्ज है और इस प्लेट पे क्या है बच्चों? माइनस चार्ज है। ठीक, अगर मैं इसकी डेंसिटी देखूं तो प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, डेंसिटी है बच्चों ये। ठीक, अगर मैं प्लस से बात कहूं तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दूर भागता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसके 3 रीजन बना दिए, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या बच्चों? इस प्लस प्लेट से दूर भागेगा, मैंने इसे इवन कह दिया, इवन। फर्स्ट प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने उसे इवन कह दिया। और सेकेंड प्लेट के और माइनस के क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होता है, उसके पास आता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या कह दे रहा हूं? E2। अब बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि E1 और E2 सेम है, तो उनका डायरेक्शन यदि सेम होगा तो थर्ड रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, जीरो। क्या फर्स्ट रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं, जीरो। बस किस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? सेकेंड रीजन में आपको
उनके मिड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो कितना होगा E1 प्लस E2। और E1 की वैल्यू कितना होती है बच्चों, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रूफ की है। E1 की वैल्यू होती सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी इनफाइनाइट प्लेट के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता बच्चों, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में प्रूव किया। तो अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो बच्चों 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा है कि यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है बच्चों, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होगा क्या, चार्ज, और जल्दी प्लेट में वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, खाली एरिया होगा, चार्ज बाय एरिया, एप्सिलॉन एरिया एक्स। मैंने एरिया किससे ले लिया है, तो मैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, अगर लिखना चाहूं तो E इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, मैं ये फॉर्मूले में रख सकता हूं। ठीक, अब मुझे तो सी का फॉर्मूला होता क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, और v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू डी। दोनों प्लेट की जो डिस्टेंस है मैं उसे लिख सकता हूं E इंटू डी। तो मैं यहां पे E की वैल्यू रख देता हूं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। जनरली इस Q को भी मैं स्मॉल ही लिख देता हूं, दोनों Q को सेम लिख देता हूं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q से Q गया बच्चों, ये बचा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये C की वैल्यू है जब इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक ना लगा हो, तब ये C की क्या है बच्चों, वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब मैंने क्या किया है, इसी कैपेसिटेंस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, मतलब अब भी इस पर चार्ज प्लस है, ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज क्या है बच्चों, माइनस है। अब मैंने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, ये जिसकी डिस्टेंस, जिसकी थिकनेस कितनी है टी, पूरी डिस्टेंस मैंने कितनी ली थी बच्चों, डी। तो बची हुई एयर में डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी। डाइलेक्ट्रिक वो चीज है बच्चों जो कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, उसमें पोलराइजेशन होने के कारण एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी को वो क्या कर देता है बच्चों, बढ़ा देता है, इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं, ये जनरली एयर है और ये डाइलेक्ट्रिक है, एयर को मैं, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दिखा सकता हूं बच्चों, ई नॉट से दिखा सकता हूं, और मैं डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दिखा सकता हूं, ई डी से, या सिंपल ई से मैं दिखा दे रहा हूं। अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक जो होता है बच्चों वो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा तो बच्चों कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ईपी। तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, अगर मैं बात करूं कि ई नॉट आपका इस साइड लग रहा है और ईपी आपका अपोजिट साइड लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट माइनस ईपी। इसी को डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो लगता है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू ई नॉट बाई के भी आती है बच्चों, ई नॉट बाई के। मैं डी हटा देता हूं, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू निकालूं तो कितनी आती है, ई नॉट बाई के, और के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, के क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसको मैं कहता हूं डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक को इस कैपेसिटर के बीच में रखा तो इसमें एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हुआ, उसे मैंने किस नाम से दिया, ईपी। किस नाम से मैंने दिया उसे, ईपी। और जो एयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा वो क्या है, ई नॉट। अब जल्दी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे को माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट माइनस ईपी, जो कि प्लस से माइनस डायरेक्शन में ही होगा। और इस ई के लिए एक और फॉर्मूला है, ई नॉट बाई के। मतलब अगर मैं यहां साफ साफ देना चाहूं तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, या ई नॉट बाई के।
ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ करता हूं। तो बच्चा अगर मैं टोटल नेट वोल्टेज चाहूं तो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, V1 प्लस V2, जो एयर में रखा हुआ है और जो डाइलेक्ट्रिक में है, जो डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल निकल रहा है। तो अगर मैं एयर की बात करूं तो बच्चों एयर में V इक्वल टू कितना होता है, E इंटू डी। ई नॉट इतना है और डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक में बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट बाई के, और यहाँ पे थिकनेस कितनी है, टी। मैं ई नॉट कॉमन ले सकता हूं, डी माइनस टी प्लस टी बाई। ई नॉट की वैल्यू रख दे बच्चों, ई नॉट की वैल्यू मैंने यहां पे कहीं निकाली हुई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस वैल्यू को कहां पुट कर सकता हूं, क्यू बाई वी। ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई टू। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों किसका, कैपेसिटेंस का विद डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक लगा हो तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चा, एक अल्टरनेट तरीका भी होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। यदि ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो एयर और डाइलेक्ट्रिक, अगर मैं दो कैपेसिटर मान लूं तो ये किस चीज में जुड़े हुए, मान लो ये एयर का कैपेसिटर है और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, C1 एंड C2, ये सीरीज में कनेक्ट है। और सीरीज में टोटल टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 इक्वल टू प्लस 1/C2। अगर मैं यहाँ C1 की वैल्यू लूं तो C1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। सी की वैल्यू क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो बच्चों यहां पर डी कितना है, थिकनेस, डी माइनस टी। और अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 के लिए वैल्यू क्या होगी, जल्दी यहां पर के कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी। अगर आप इसे C1 की जगह पुट कर देंगे तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं बच्चों, डिवाइड में पुट करूंगा तो इतना आएगा, प्लस ए एप्सिलॉन नॉट, मैं से टी बाई के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं 1/ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन एलसीएम ले लूं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा मेरा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये नेट कैपेसिटेंस मेरा बच्चों आ गया अल्टरनेटिव मेथड से। ये अल्टरनेटिव मेथड भी आप बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए विद डाई इलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक। आप दोनों में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो बच्चों, हम लोग अपना सिक्स डेरिवेशन देखने वाले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मैंने यहां पे एक अनचार्ज कैपेसिटर ले लिया है, प्लस इस प्लेट पे मैंने प्लस चार्ज माइनस, ये अनचार्ज कैपेसिटर है बच्चों। अब जनरली क्या होगा, इस पे अनचार्ज कैपेसिटर की दोनों प्लेट जो होंगी बच्चों न्यूट्रल होगी। दोनों प्लेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी बच्चों, न्यूट्रल होगी। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं इसे अब चार्ज कर रहा हूं, कोई एक बैटरी लगा के मैं इसे क्या कर रहा हूं बच्चों, चार्ज कर रहा हूं। अगर मैं चार्ज कर रहा हूं इसे तो एकक प्लस क्यू चार्ज यहां से उठेगा और कहां आएगा, यहां पर आएगा बच्चों।
एकक प्लस क्यू चार्ज इधर आएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे। तो जैसे जैसे यहां पे प्लस चार्ज आता चला जाएगा, मैं मान लेता हूं कि कुछ क्यू चार्ज इस तरफ आ गए, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ आ गए, तो अब इनके पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाएगा। पहले दोनों का पोटेंशियल क्या था बच्चों, सेम था। अब दोनों के पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, एक वी हो जाएगा, एक वी डैश। ये आप मान सकते हैं, पहले दोनों अनचार्ज थे, पहले दोनों अनचार्ज थे, तो दोनों के ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं था। अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, दोनों के बीच में अगर मैं जैसे ही थोड़ा सा चार्ज इधर आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना हो गया, वी डैश। मैंने कितना मान लिया, वी डैश। ये थोड़ा सा चार्ज क्यू क्या हो गया बच्चों, इधर आ गया। मैं मान लेता हूं ये थोड़ा सा चार्ज जो डी क्यू है वो इधर आया है, जिसके कारण थोड़ा सा इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो थोड़ा सा वर्क अगर हम निकालें तो कितना होगा, वी डैश डॉट डी क्यू। तो वी डैश की वैल्यू रखे तो वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू बाई सी। तो क्यू बाई सी में लिख सकता हूं, वी इक्वल टू क्यू बाई सी, कि स्मॉल चार्ज आने में किया गया वर्क। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है कि पूरा चार्ज मतलब जीरो से क्यू तक, होल चार्ज यदि पूरा यहां से यहां तक आ जाए, ये पूरी प्लेट प्लस हो जाए और ये पूरी प्लेट माइनस हो जाए, ये पूरी प्लेट माइनस हो जाए, मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाए, तब क्या हो, बैटरी फुल्ली चार्ज है तब क्या, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा बच्चों। तो Q का इंटीग्रेशन होगा, Q का इंटीग्रेशन होगा 0 Q² बाई 2, 0 to Q एंड 1/C Q² बाई 2 माइनस 0 एंड W इक्वल टू हाफ Q²/C। आप यहाँ Q की चाहे तो वैल्यू भी रख सकते हैं, C की भी वैल्यू रख सकते हैं, Q/V। अगर C की वैल्यू रखेंगे तो बच्चों आएगा Q² Q इंटू V। तो ये आ गया हाफ V बाई Q, सॉरी Q इंटू V, Q इंटू V। अगर मैं यहां पर Q की वैल्यू रख दूं, Q इक्वल टू CV, तो ये आ जाएगा बच्चों हाफ CV²। मतलब इसके तीन फॉर्मूले बन गए, हाफ CV², हाफ QV एंड हाफ Q²/C। आप तीनों फॉर्मूलों से इसका वर्क या इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसको मैं यू से दिखा दूंगा, उसे आप निकाल सकते हैं। मैं एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला बच्चा हम लोग को निकल गया, हाफ CV², हाफ QV या हाफ Q² बाई C। ठीक बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।